तो पिछली बार अपन नेचुरल जस्टिस के बारे में बात कर रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए अगला जो केस है उसके बारे में बात करें। बंगाल राज्य वर्सेज शिवानंद पाठक, AIR 1998, सुप्रीम कोर्ट, और पेज है 1572। इसमें ये बताया गया था कि नेचुरल जस्टिस के तहत ये है कि कोई भी न्यायाधीश अपना जो उन्होंने जो निर्णय दे दिया है उस निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकते। मतलब अपना ही निर्णय दिया हुआ है और अपने निर्णय के अगेंस्ट में यदि कोई अपील की जाती तो वो स्वयं के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकते। ये नेचुरल जस्टिस का नियम है। आगे हम बात करें कि जो केस है वैद्यनाथ महापात्र वर्सेज उड़ीसा राज्य, इसमें ये बताया गया था कि सेवा अवधि पूर्व सेवा से अवकाश पर जाने के आदेश देने वाला ही रिव्यू कमेटी की संतुष्टि नहीं दे सकता। मतलब सेवा अवधि पूर्व सेवा से अवकाश पर जाने के आदेश देने वाला ही रिव्यू कमेटी के संतुष्टि नहीं दे सकता, और यदि ऐसा है तो ये दूषित माना जाएगा और इसको बाइस कहा जाएगा और इसको अभिनीति या पक्षपात की बात कही गई है। अगला वाद है RL शर्मा वर्सेज मैनेजिंग कमेटी डॉक्टर हरी राम स्कूल, AIR 1993, सुप्रीम कोर्ट, और पेज है 2155। इसमें ये बताया हुआ था कि स्कूल जो प्रधानाचार्य पर अनेक आरोप लगाए गए, जिसमें जो वित्तीय आरोप लगाने वाला व्यक्ति स्वयं ही जांच कमेटी का सदस्य था। मतलब जिस व्यक्ति ने प्रधानाचार्य के ऊपर आरोप लगा दिए और लगाने के बाद में जब जांच कमेटी हुई और उसमें वित्तीय आरोप लगाने वाला व्यक्ति स्वयं ही जांच कमेटी का सदस्य था, तो ये अपने आप में एक ये माना जाता है कि ये अभिनीति हो गई है, ये पक्षपात हो गया, या इसको रूल अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस माना जाएगा और ये बाइस माना जा सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है और वही जांच कर रहा है तो वो जांच करने में जो अपना पक्ष रखेगा तो वो कहीं न कहीं पक्षपात की श्रेणी में आ सकता है। अगला वाद है जो कि टाटा सेलुलर वर्सेस भारत संघ, AIR 1996 से सुप्रीम कोर्ट, और पेज है 11। इसमें ये था कि जिस पुत्र जिस कंपनी में काम करता था, एक व्यक्ति जो कि अधिकारी थे, उनका पुत्र था, वो एक कंपनी में काम करता था, उसके टेंडर को स्वीकार करने की सिफारिश करने को सुप्रीम कोर्ट ने दूषित नहीं माना, क्योंकि टेंडर मंजूर करने वाला अन्य अधिकारी था। मतलब ये है कि अधिकारी के बेटे जिस कंपनी में बेटा काम करता था उस कंपनी में मतलब उस कंपनी में क्या हुआ कि उसके टेंडर को स्वीकृति दे दी गई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो कि भाई ये दूषित है, ये पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि जिस में काम कर रहा है बेटा तो हो सकता है कि पिता की तरफ से उसमें कोई मतलब पक्षपात रखा गया हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, क्योंकि जो टेंडर को स्वीकृत करने वाला अधिकारी था वो कौन थे? वो करने वाला अधिकारी अन्य व्यक्ति था, वो व्यक्ति नहीं था जिसका बेटा उस
कंपनी में काम करता था। अतः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये 22 नहीं हो सकता, ये पक्षपात वाली बात नहीं रखी जा सकती, क्योंकि जब अन्य व्यक्ति है वो उन्होंने अपना स्वीकृति दी, तो इसलिए टेंडर के मामले में ये नहीं होगा। अगला मामला है आंध्र साइंटिफिक कंपनी वर्सेज शेषगिरी राव, AIR 1967, सुप्रीम कोर्ट, और पेज है 408। इसमें ये था मामला, कर्मचारी के विरुद्ध साक्ष्य दिया महाप्रबंधक ने, बाद में महाप्रबंधक व निदेशक जो डायरेक्टर थे ने जांच की, उन्होंने जांच की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अलग अलग व्यक्ति थे फिर भी दूषित हुआ, कि भाई उसमें डायरेक्टर भी आ गए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, क्योंकि कर्मचारी के विरुद्ध जो साक्ष्य दिया गया था, जो मतलब एविडेंस दिए गए थे, उसमें जो महाप्रबंधक थे उन्होंने भी दिए, लेकिन जब महाप्रबंधक और डायरेक्टर की जो जांच समिति की गई, बनाई गई, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों डायरेक्टर भी जुड़ गया उसमें जांच समिति में, लेकिन फिर भी ये दूषित माना जाएगा, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने उसको दूषित मानते हुए अभी निर्धारित किया गया। तो ये कुछ केसेस थे जो 22 के संबंध में थे, जो कि नेचुरल जस्टिस के वोलेशन के संबंध में बात रखी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, अधिकतर केसेस में यही माना है कि भाई इन्होंने जो 22 रखा है वो गलत है, नहीं होना चाहिए, पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए, तो ये है। अब अगर अपन बात करते हैं सुनवाई के अधिकार की, बात करेंगे कि हमने कहा था ना कि भाई पहले कि स्वयं के मामले में निर्णायक नहीं हो सकता, और दूसरी बात है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो, तो दूसरे वो पक्ष को सुनने की जो बात कही है, नेचुरल जस्टिस के नियमों की बात कही है, उसमें यदि कोई निर्णय दिया जाता है और सुनवाई नहीं की गई है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं न कहीं प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करेगा। और क्योंकि जिस व्यक्ति को आपको सुने बिना ही आपने निर्णित कर दिया है, तो इसका मतलब ये वो जो निर्णय है उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी कही जा सकती है। अतः पहले दोनों पक्षों को सुनो, और सुनने के बाद में कोई निर्णय है वो अभी निर्धारित किया जाना चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस के मामले में कहा गया कि इसमें नेचुरल जस्टिस का वोलेशन नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम एक केस देखते हैं, इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च वर्सेज AP वसीम मेडिकल टेक्नोलॉजी सेकंड ग्रेड मेडिकल वसीम कॉलेज की बात थी, जिसमें AIR 2003 में सुप्रीम कोर्ट वीकली में ये निर्णय आया, और उसके पेज है 1286। इसमें ये था कि मेडिकल टेक्नोलॉजी सेकंड ग्रेड के पद पर रिसर्च अनुभाग में कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी, प्रभावित लोगों को बिना सुनवाई के ही पदोन्नति देना उचित नहीं है, ऐसा अभी निर्धारित किया गया है। भाई पदोन्नति दी गई है, लेकिन जो लोग प्रभावित हो रहे थे, जिन लोगों की शिकायतें थी, कंप्लेंट थी, उस कंप्लेंट का निवारण करते हुए ही पदोन्नति देना उचित था, और उनको सुनना जरूरी था। यदि कोई बिना सुने ही इसमें कोई निर्णय दे। अब अगला वाद है जिसमें शिवलाल ठाकुर व अन्य में वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश AIR 2009 में ये था कि कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर मंडल ने इस आशय का एक पत्र उसे भेजा कि जो आरोप उस पर लगाए गए उन्हें स्वीकार करे। इसे एक पक्षीय कार्यवाही माना गया, क्योंकि जब तक आप दूसरे पक्ष को नहीं सुनोगे तो उसकी जो बात कही गई है उसको सुनना ज़रूरी है। अतः ये माना गया कि भाई ये कहा कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए वो स्वीकार कीजिए, तो उसने तो ये माना गया कि ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। पहले उन दोनों को सुनो और सुनने के बाद में आप निर्णय दो। ऐसा इस
मामले में अभी निर्धारित किया गया था। और